नमस्कारम। कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि कभी आपने बहुत कुछ अपने परिश्रम से कमाया होता है और किसी कारणवश, किसी परिस्थितिवश वे आपसे छिन जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करें? तो एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। 3 व्यापारी जो कि सोने चांदी का काम करते थे, जौहरी थे, राज्य से गुजर रहे थे, तो लुटेरों ने उन्हें लूट लिया। अब वे वहाँ के राजा के पास जाते हैं, अपनी व्यथा सुनाते हैं कि हमें लूट लिया गया, हमारी सहायता करें। राजा बड़े ही धैर्यपूर्वक उनकी बात सुनता है और उन्हें अंत में एक बोरी अनाज की, गेहूं की उन्हें थमा देता है। व्यापारी बड़े चौंकते हैं कि हम तो बड़ी आस लेकर राजा के पास आए थे कि हमारी सहायता करेंगे और ये क्या कर रहे हैं। राजा उन्हें कहते हैं कि आपका जो धन है, आपकी जो संपत्ति है, वो इसी राज्य की सीमा में लुटी है, तो ये जो अनाज है इसका भोग भी आपको इसी राज्य की सीमा के भीतर रहते हुए ही करना होगा। तो आप ये अनाज की बोरी ले जाएं और 1 महीने बाद मुझे आकर मिलें। तीनों व्यापारी गेहूं की बोरियां ले जाते हैं। 2 व्यापारी जो कि आलसी किस्म के थे, उसमें से थोड़ा सा गेहूं निकालते हैं, उसे साफ़ करते हैं, अपने उपभोग में लेते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन जो तीसरा व्यापारी था, वह अनाज की बोरी खोलता है, उसे साफ़ करता है, सारा अनाज जो उस बोरी के अंदर था उसे निकालता है और साफ़ करने लग जाता है। वह पाता है कि बोरी के निचले हिस्से में, अनाज के बीचों बीच, एक रॉ डायमंड या फिर बिना तराशा हुआ हीरा उसके भीतर था। अब था तो जौहरी, वैसे तराशता है और अपने पास रख लेता है। 1 महीने बाद तीनों राजा के पास पहुंचते हैं। राजा पूछता है, आपने अनाज का उपयोग किया? तो 2 जौहरी जिन्होंने सिर्फ थोड़ा से अनाज का उपयोग किया था, अपना पेट भरने जितना अनाज ही निकाल कर साफ़ किया था। अब सीधी सी बात है, 1 बोरी अनाज 1 महीने में 2 व्यापारी मतलब खा तो नहीं पाए होंगे, तो थोड़ा ही अनाज उन्होंने उपयोग किया और नीचे तक वो पहुँचे ही नहीं। उनकी बोरी में भी हीरा था। तो वो कहते हैं कि हाँ राजन, हमने अनाज का उपयोग कर लिया और हमारा अनाज अब ख़त्म हो चुका है, तो कृपया हमें हमारी और सहायता करें। लेकिन जो तीसरा जौहरी था वो बताता है कि राजन, ये जो हीरा है ये उस बोरी में से निकला और मैंने इसे तराश लिया है। राजा कहता है, ठीक है, अब इस हीरे को तुम अपने पास रखो और इससे नया व्यापार शुरू करो। तो ये जो घटना है ये हमें बताती है कि जीवन आपको बार बार अवसर देता है। ऐसा नहीं कि आपके पास से सब कुछ चला गया है तो आप दोबारा से उसे बना नहीं सकते, पर आपको मेहनत करना कभी नहीं छोड़ना है। आपकी जो प्रतिभा है, आपकी जो क्षमता है, उस पर भरोसा रखें और जो भी अवसर आपको मिले, हो सकता है आपको फिर से शुरुआत करनी पड़े, लेकिन उससे घबराएं नहीं, फिर से शुरू करें, फिर से मेहनत करें। निश्चित ही आपने जो भी कुछ खोया है आप वे दोबारा से पा लेंगे या उससे बेहतर भी पा सकते हैं। आशा है आपको ये वार्तालाप अच्छी लगी होगी। आप सबका मंगल हो। धन्यवाद।